हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, अब इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि सेट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। जैसा कि बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताए थे, जिसमें कि क्या क्या ऑपरेशन किसी सेट पे लगते हैं, ये सब जानकारी मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी। क्या क्या थी बच्चों? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट, और कैसे हम किसी दो सेट का डिफरेंस लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये 6 ऑपरेशंस मैंने आपको सेट के बताए थे। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑन सेट्स। सेट पे जो जो लॉज लगते हैं, जो जो नियम लगते हैं, उसकी जानकारी आज मैं आपको देना चाह रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहला बच्चों इडेम्पोटेंट लॉ होता है। क्या होता है बच्चों? इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है बच्चों? देख लीजिए आप। ए यूनियन ए आपका क्या होगा? ए। दूसरा क्या होता है बच्चों? ए इंटरसेक्शन ए भी आपका ए होगा। ठीक है, तो पहला क्या होता है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। मीन्स अगर किसी एक सेट को उसी सेम सेट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो हमको वही सेट सेम मिलेगा। अगर हम किसी सेट के साथ सेम सेट्स के साथ इंटरसेक्शन भी लेंगे तो हमको वही सेम सेट मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसको चलिए हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं इसको। अच्छा बच्चों, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए देखिए, एक्स सच दैट एक्स आपका ए में बिलोंग करना चाहिए। यूनियन लगा है, यूनियन मतलब और, है ना, और एक्स आपका ए में बिलोंग करना चाहिए। यही तो लिखा हुआ है बच्चों, एक्स आपका ए में बिलोंग करना चाहिए और एक्स आपका ए में बिलोंग करना चाहिए। सेम यही चीज इंटरसेक्शन में देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। इंटरसेक्शन मीन्स एंड। एंड मतलब आपका ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी सेम कंडीशन, दोनों एट अ टाइम ट्रू होनी चाहिए। और मतलब आपका ये भी ट्रू हो, या तो ये ट्रू हो, या तो दोनों ट्रू हो, है ना। ठीक, अब देखिए, ए यूनियन ए आपका ए कैसे आ गया, इसको समझते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और इसको भी हम ये लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए कैसे, और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए कैसे। ए यूनियन ए, आप फिर यूनियन लेके वही सेट सेम रिपीट करते जाएंगे, है ना, तब भी आपको ए ही सेट मिलेगा। और ए इंटरसेक्शन ए, फिर इंटरसेक्शन ए, फिर इंटरसेक्शन ए, फिर इंटरसेक्शन ए, एन टाइम्स करते जाएंगे, तब भी आपको एक ही सेट ए ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों। लॉज ऑफ सेट, लॉज ऑन सेट्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, देखिए एक सेट है बच्चों आपका ए 1 2 3। ठीक, अब हमने ए यूनियन ए किया। ठीक, तो ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3। फिर हमने यूनियन किया। यूनियन मैंने आपको क्या बताया था? किसी दो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम दो सेट में यूनियन ले रहे हैं तो पहले सेट के भी सारे एलिमेंट्स को लेंगे हम, और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट्स को हम लेंगे, और उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक, तो अब दूसरा सेट आपका क्या है? ए ही है, तो 1 2 3, है ना। अब आपको मैंने सेट में बताया है कि अगर कोई एलिमेंट एक टाइम से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसको हम सिंगल टाइम ही लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आपको 1 कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो उसको 1 टाइम लिखते हैं। 2 भी कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स, इसको भी 1 टाइम लिखते हैं, है ना। 3 कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स, इसको भी 1 बार लिखते हैं। अब ये 1 2 3, ये सेट कौन सा सेट है बच्चों? ए। मीन्स ए यूनियन ए करके आपको क्या मिला बच्चों? ए ही मिला, है ना। तो ये आप समझे कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए कैसे हो जाता है ना। अब हम पढ़ते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन ए। देखिए यही लिखा है ना, एक्स जो है आपका ए में बिलोंग करे, अथवा
x आपका a में बिलोंग करे, है ना, तो वही सेम चीज आ जाती है। और मीन्स एक ही चीज हो गई कि x आपका a में ही बिलोंग करना चाहिए, मीन्स हमको वही एलिमेंट मिला जो a में है। अब हम a इंटरसेक्शन a करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना। चलिए a इंटरसेक्शन a करते हैं। अब देखिए 1 2 3, है ना, अब देखिए a आपका 1 2 3 है और a भी आपका 1 2 3 है। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मीन्स दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही हम लिखते हैं दोनों सेट्स में। अब इसमें भी देखिए 1 1 भी है, 1 को ले लिए, 2 a में है, 2 a में है, 2 को ले लिया, 2 3 में है, सॉरी 3 a में है, 3 भी a में है, 3 a, ठीक। तो ए यूनियन है ना, आपका फाइनाइट टाइम अगर हम उसको ले जाएंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए अगर हम फाइनाइट टाइम्स ले जाएंगे तब भी हमें ए ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये होता है बच्चों हमारा इडम्पोटेंट लॉ। क्या होता है, इडम्पोटेंट लॉ। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी जैसा कि नाम साउंड कर रहा है कि हमको जो सेट मिलेगा वो सेम मिलेगा। आइडेंटिटी मीन्स देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या होता है बच्चों, देखिए ए यूनियन फाई आपको क्या मिलेगा बच्चों, ए, ठीक। और ए इंटरसेक्शन यूनियन आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक। अब अगर नंबर्स की बात करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी नंबर्स कौन कौन से होते हैं। एडिशन के मामले में क्या होता है आपका 0 और मल्टीप्लिकेशन के मामले में होता है हमारा 1। मीन्स अगर हम 2 को 0 से ऐड करेंगे तो हमको सेम 2 नंबर मिलेगा, या कोई भी नंबर्स हो, और अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको 2 ही मिलेगा। तो जब नंबर की बात करते हैं तो हमें एडिशन में 0 और मल्टीप्लिकेशन में हमारा 1 होता है। सेम ऐसे ही यूनियन में आपका 5 और इंटरसेक्शन में आपका यूनिवर्सल, ये यू नहीं है बेटा, मतलब ये यूनियन नहीं है, सॉरी, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको बताया ही था क्या होता है यूनिवर्सल सेट, है ना। अब देखिए ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए कैसे आया, देखिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जो है आपका ए में बिलोंग करना चाहिए और एक्स आपका फाइव में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए आपने कहा कि मैम ये यूनियन है, यूनियन के बाद अगर फाइव लिखा है तो अगर कोई सेट ए में एलिमेंट है आपके 1 2 और एक सेट आपका बी है जो कि 5 है, अगर हमने ए यूनियन बी ले लिया तो हमारा तो ये भी हो सकता है ना 5 1 2, है ना। आप यही कहोगे कि ए मतलब ए यूनियन बी या ए यूनियन 5 होगा आपका, तो यही आएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो 5 1 2 है, तो यहाँ पे तो ए आया है, ए में तो सिर्फ 1 2 एलिमेंट है। लेकिन बच्चों ये रॉन्ग है। देखिए ये हम यूनियन ले रहे हैं 5 सेट के साथ, 5 सेट में कोई एलिमेंट नहीं है ना बच्चों, 5 सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब हम किसी सेट का किसी के साथ यूनियन लेते हैं और नल सेट के साथ स्पेशली जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो यूनियन जब हम उस सेट के साथ लेंगे तो हमें ये 5 उसमें एलिमेंट की तरह नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हमें उसमें वो एलिमेंट की तरह नहीं मिलेगा। अगर यही चीज होती बच्चों यहाँ 5 होता, ठीक, अगर बी सेट में 5 होता तब ये चीज अलग हो जाती, है ना। तब हम अगर ए यूनियन बी लेते तो हमको मिलता 5 1 2, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको 5 ही दिया हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको 5 दिया है। इफ b इज इक्वल टू 5, मतलब जो आपका एम्प्टी सेट है वो एज अ एलिमेंट किसी सेट का होता
तो अगर हम आप उसका यूनियन लेते तो फाइव उस सेट में आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइव दिया है, मीन्स नल सेट दिया है। नल सेट के साथ हम किसी सेट का यूनियन लेंगे तो हमें सिर्फ सेम वही सेट मिलेगा, ठीक है, नल उस सेट में नहीं आएगा। अब देखिए ए यूनियन फाइव, इसको क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स एक्स आपका ए में बिलोंग करना चाहिए या तो एक्स आपका फाइव में बिलोंग करना चाहिए। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, मीन्स ये जो कंडीशन दी है एक्स आपका फाइव में बिलोंग करना चाहिए, ये आपका फॉल्स है, और एक्स जो है ए में बिलोंग करे ये आपका ट्रू है। तो आपको मालूम है ट्रू और फॉल्स अगर एक साथ होते हैं या तो ये कथन सत्य होगा या तो ये कथन सत्य है, ये कथन इसमें असत्य मतलब ये गलत है। अगर कोई भी ट्रू फॉल्स में कोई भी एक फॉल्स होगा तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, ठीक। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू 5, आपको बताया नल सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, तो ये चीज हमारी रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन हाँ ये चीज हमारी ट्रू है तो हम ट्रू चीज को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई सेट a है ना, और कोई सेट b है जो कि नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, आपको नल सेट के बारे में बताया था कि वो 5 होता है और ये दो कर्ली ब्रेसेस बना देते हैं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं। तो A यूनियन 5 आपको क्या होगा, सेम A ही मिलेगा, उसमें 5 एलिमेंट की तरह नहीं होगा, ठीक। लेकिन यही अगर हम B आपको देते कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 अगर हम लिख के देते तो ये इसमें क्या है कि ये एक एलिमेंट की तरह आ गया ना, कि 5 जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर 5 आ गया तो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, तब A यूनियन B जो होता है वो होता 5 1 2, ठीक है, ठीक। आपको ये समझ में आ गया कैसे हम किसी सेट के साथ अगर हम यूनियन 5 लेते हैं तो हमको सेम सेट मिलता है, ठीक। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए कैसे होता है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए बचा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, ठीक है ना, और मैथ में रटने का मतलब कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को समझिए, रटिए मत, ठीक है बच्चों। देखिए को अच्छे से रब कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल आपको क्या मैंने बताया, आपको ए ही मिलेगा, ठीक। देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स आपका ए में बिलोंग होना चाहिए एंड एक्स आपका यूनिवर्सल सेट में भी बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी यही आएगा कि एक्स सच दैट एक्स आपका ए में बिलोंग करेगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं, ठीक। देखिए बच्चों अगर आपका कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कि आपके एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये आपको समझ में आया। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करेंगे तो आप ही बताइए कि कौन, देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से कॉमन है ये देखते हैं, तो 1 और 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल में हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें ए ही सेट मिलेगा, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है, ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा आपका, ए होगा। किसी भी सेट का हम यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें सेम सेट ही मिलता है, ए ही मिलेगा। अगर कोई सेट बी है उसमें चाहे जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है हमें बी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स की बात हो जाती है ना बच्चों। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, इडेम्पोटेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्या बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए अच्छा बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि दो सेट बराबर है इसको सिद्ध कैसे करना होगा, है ना। देखिए अगर मैं कहूं कि कोई एक सेट ए बी के बराबर है, इसको प्रूफ किस तरीके से करना होगा, जब थ्योरम्स आएगी तो आपको ये शो करना होगा ए जो है बी का सबसेट है एंड बी जो है ए का सबसेट है, तभी आपका ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक। पहले आपको क्या दिखाना होगा कि ए जो है बी का सबसेट है, फिर हमें दिखाना होगा बी जो है ए का सबसेट है। तब जब ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी तब ये प्रूफ हो जाता है कि ए जो है बी सेट के बराबर है, ठीक। ये इसके फॉर्म में भी और ये भी है कि ए अगर
बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर मैंने बताया था इक्वल का साइन नहीं लगता, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर, एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो तब भी आपको ए इज इक्वल टू बी मिलता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कम्यूटेटिव लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय की, हाँ कुछ ऐसा ही उसको बोलते थे। चलिए देखिए, देखिए क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक, ये एडिशन के लिए मीन्स यूनियन के लिए। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो मैंने जब भी आपको बताया कि अगर दो सेट, आपको दो चीजें इक्वल करनी है तो आपको क्या प्रूफ करना होगा बच्चों? देखिए पहले हम इसको कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक, हम पहले पहला यूनियन वाला करते हैं। ठीक है, प्रूफ, ये आपका थ्योरम है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, इसमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आपको प्रूफ करना है। देखिए x जो है ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, है ना। अगर आप 2 + 3 जोड़िए या तो 3 + 2 जोड़िए, आपको क्या नंबर मिलेगा? 5। यही चीज सेम इसमें भी अप्लाई होगी। इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, है ना। तो यहाँ पे आपको x बिलोंग्स टू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो गया b यूनियन a। अब देखिए आपने स्टार्ट किया था x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो आपको क्या मिला? x बिलोंग्स टू b यूनियन a। यही सेम चीज यहाँ पे कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए x बिलोंग्स टू b यूनियन a, है ना, सेम चीज। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, फिर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू b यूनियन a। ठीक, तो जब आपने A यूनियन B किया तो आपको B यूनियन A मिला, जब आपने B यूनियन A किया तो आपको, हाँ यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट नहीं किया, x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। तो क्या मिला बच्चों? x बिलोंग्स टू A यूनियन B। ठीक, तो देखिए A यूनियन B किया तो हमें B यूनियन A मिला, B यूनियन A किया तो हमको A यूनियन B मिला, है ना। मीन्स आपको इसके लिए क्या करना था? A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B यूनियन A, ये प्रूफ हो गया। एंड दूसरी चीज कंडीशन क्या लगानी थी? B यूनियन A, A यूनियन B। जब आपने ये दोनों चीज प्रूफ कर दी तो हमें सेम यही रिजल्ट मिला, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक, तो पहले जब हमने इस चीज को A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B यूनियन A, ये यहाँ पे प्रूफ हुआ है बच्चों, इससे ये प्रूफ हो गया कि A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B यूनियन A। ठीक, अब B यूनियन A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक, जब ये चीजें आप प्रूफ कर लोगे दोनों सेट के लिए, है ना, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे करते हैं? इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक, कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर ये प्रूफ करने को आता है तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो कोई भी दो सेट को अगर बराबर करना होता है तो वो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट पहले दिखाने होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम x बिलोंग करते हैं उस सेट को, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना। इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, मीन्स इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया ये भी मैंने आपको बताया कि एडिशन में नंबर्स अगर हम इधर उधर कर देते हैं तब भी हमें रिजल्ट सेम मिलता है।
x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए मिला। सेम यही x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए के लिए किया तो हमें x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मिला। दोनों कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। सेम यही चीज आपको सेकंड वाले में अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं एक डायरेक्शन वाला बता देती हूँ, आप दूसरा वाला कर लीजिएगा, उसमें भी आपको सेम ही करना होगा। ठीक है, देखिए a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ठीक, तो इसको क्या करना होगा बच्चों, x, देखिए पहले तो हमें यही प्रूफ करना होगा a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a। ठीक, और दूसरी चीज ये प्रूफ करनी होगी b इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। जब ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी तो हमारा आएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ठीक, तो मैं ये आपको बता दे रही हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, जैसे आपने यूनियन में किया वैसे इंटरसेक्शन में करना होगा। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक, अब x आपका a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 6 मिलेगा, 3 इंटू 2 भी लिखेंगे तब भी हमें 6 ही मिलेगा। तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। ठीक, तो यहाँ पे हमें मिला x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, यहाँ पे हमने a इंटरसेक्शन b लेके चले थे तो हमें b इंटरसेक्शन a मिला। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a। सेम यही आपको दूसरे b इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b के लिए अप्लाई करना है। जब दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो ये बच्चों हमारा कम्यूटेटिव लॉ था। क्या था बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, साहचर्य नियम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। चलिए, एसोसिएटिव लॉ भी बहुत इजी है, उसमें क्या करना है देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी आपका क्या होगा बच्चों, अच्छा हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आपका साहचर्य नियम होता है, मीन्स आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, या मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी था तो ब्रैकेट ए यूनियन बी पे लगा था, जब हम इस पे एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बी यूनियन सी पे आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था दो सेट हैं, उसको इक्वल कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। इज द सबसेट ऑफ, ठीक, फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी होगी बच्चों, दूसरी चीज आपको जस्ट उल्टा करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर आपने प्रूफ कर ली तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे लेके चलते हैं, x जो है बिलोंग कर रहा है आपका, इसको लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, a यूनियन b ब्रैकेट बंद c। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना, यूनियन मीन्स और होता है, और x बिलोंग्स टू c, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। अब x बिलोंग्स टू, इसको ओपन कर देते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, और x बिलोंग्स टू c। ठीक, अब ब्रैकेट को जब भी हम देखें
2 + 3 + 4 है ना, यहाँ पे क्या है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 + 3 + 4 है ना। तो ब्रैकेट्स को हम शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, हमने ब्रैकेट शिफ्ट कर दिए। इसके बाद बच्चों, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x जो है आपका b में बिलोंग कर रहा है और यूनियन x आपका c में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b यूनियन c, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, दोनों कंबाइन कर दीजिए, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। देखिए हम क्या लेके चले थे ब्रैकेट में, a यूनियन b फिर यूनियन c, लेकिन हमें रिजल्ट में क्या मिला, a यूनियन ब्रैकेट में b यूनियन c। मीन्स इस डायरेक्शन को, फर्स्ट वाले को हमने प्रूव कर दिया। यही हमें सेम सेकंड वाले में करना है। जब हमने दोनों को हम कर लेंगे तब हम ये इजीली कह सकते हैं कि ये जो इधर लेफ्ट वाला है वो राइट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये यूनियन के मामले में हो गया। किस मामले में हो गया, यूनियन के मामले में। सेम यही चीज लगेगी आपके इंटरसेक्शन में। ठीक है, अगर प्रूफ करने को आएगा तो बहुत ही इजी है, आप बहुत इजीली कर सकते हो इसको। ठीक, अब अगर बच्चों यही आपको इंटरसेक्शन, अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार लिख दीजिएगा, तो मैं इसको फिर से रिपीट करा दूंगी। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो यूनियन के मैटर में हो गया। अगर यही इंटरसेक्शन होता तो भी ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी, सेम जैसे करना है वैसे ही करते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स आपके ब्रैकेट शिफ्ट होंगे इधर उधर। ठीक है, अगर ये भी प्रूव करना है तो आप कर सकते हो ना, इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है। क्या करेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। एक बच्चों मेथड होता है ना, इसको उसी उसी क्रम वाइज ही आपको लिखना होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम्स है। ठीक है बच्चों, अब देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 है ना। तो इसको आप चाहे ऐसे करिए चाहे आप इसको ऐसे करिए, रिजल्ट सेम ही आना है। ठीक, अब हम ब्रैकेट सीधा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक, एंड x बिलोंग्स टू c। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें साचार्य नियम एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जब यूनियन की बात होगी तो दोनों साइड यूनियन होंगे, अगर इंटरसेक्शन की बात होगी तो दोनों साइड आपके इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है ना, इंटरसेक्शन c। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया कैसे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन लिख ए सी लेके चले थे और कैसे हमको रिजल्ट में इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में फिर हमें इंटरसेक्शन सी मिला। यही सेम चीज हम यहाँ लेफ्ट से राइट को प्रूव करेंगे। ठीक है, जब हम दोनों साइड से प्रूफ कर लेंगे तो हमें सेम क्या रिजल्ट मिलेगा, दोनों लेफ्ट और राइट एक दूसरे के बराबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए कर भी देते हैं उसको भी। ये देखिए एक साइड का लेफ्ट को हमने राइट के बराबर प्रूफ किया, अब हमें राइट को लेफ्ट से प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये हम लेके चलेंगे, हमको ये लाना है। ठीक है बच्चों, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक,
इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ब्रैकेट क्लोज, एंड x बिलोंग्स टू C। ठीक, सॉरी, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, फिर ब्रैकेट क्लोज, x बिलोंग्स टू C। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक, तो हमने ये राइट साइड वाला पार्ट लिया, उसको हमने लेफ्ट से प्रूव कर दिया। जब ये दोनों साइड से प्रूफ हो जाता है तब हमारा ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको क्या क्या बताया, लॉस के बारे में बताया, इडम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कल हम आपको 3 और लॉस पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।